दोस्तों, चाइना और इंडिया कहने को तो एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और कहा जाता है कि पड़ोसी से संबंध जितने अच्छे हों उतना ही अच्छा। लेकिन ऐसा क्या है जो चाइना और इंडिया के संबंधों को कड़वा बनाता है? दरअसल चाइना एक कम्युनिस्ट देश है जो कि विस्तारवादी नीति अपनाए हुए है और अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिशों में ही लगा रहता है। इस बात को सुनकर आप भी सोचते होंगे कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने में गलत क्या है। आप यह भी सोचते होंगे कि चाइना इसी नीति को अपनाने के बावजूद पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। साथ ही सीधे तौर पर दुनिया की दूसरी सुपर पावर्स को सीधे धमकाने का भी रास्ता कई बार अपना चुका है। वही बात की जाए इंडिया की, तो हमारा देश भारत अपने पुराने इतिहास को देखते हुए निरंतर दुनिया से प्रतिस्पर्धा की कोशिशों में लगा हुआ है, जिसके चलते भारत अब ज्यादा एग्रेसिव ढंग से चीजों को हैंडल करता है। यही कारण है कि चाइना एक नए उभरते हुए प्रतिद्वंद्वी का ध्यान भटकाने के लिए हमेशा हमारी सीमाओं पर घुसपैठ की कोशिशें करता रहता है। उसे लगता है कि उसी तरह की उसके बराबर की एक दुकान उसके पड़ोस में खुल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चाइना केवल भारत का विरोध करता है, बल्कि चाइना के अन्य पड़ोसियों के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ताइवान और जापान दोनों ही ऐसे देश और पड़ोसी हैं जो चाइना की नीतियों का जबरदस्त विरोध करते रहे हैं। भारत के हर मामलों में अड़ंगा डालना भी चाइना के मंसूबों का हमेशा से हिस्सा रहा है। भारत हमेशा से ही इस कड़वे सच को स्वीकार करता रहा है कि इकोनॉमी के मामले में, बिजनेस के मामले में और वेपन्स के मामले में चाइना भारत से कुछ सालों से कई गुना आगे रहा है। लेकिन स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही है और चाइना को यह समझ में आने लगा है कि आने वाला समय भारत का हो सकता है और बहुत सारी चीजें फिसलकर भारत के पक्ष में हो सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चाइना भारत को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, चाहे वह किसी भी संगठन या समूह का हिस्सा हो। लेकिन इन कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ है जो चाइना का ध्यान भारत की गतिविधियों की तरफ खींचा चला जा रहा है? दोस्तों, अब आप भी हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और बात आती है भारत की गतिविधियों की, तो सबसे बड़ी चीज है भारत की विदेश नीति, जो इस समय बेहद ही साफ तरीके से अन्य देशों को यह दिखाने में सफल हुई है कि भारत सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखता है और अपने खिलाफ चल रहे सभी षड्यंत्रों को नाकाम करने में भी सक्षम है। इसी के साथ भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी और वेपन डेवलपमेंट का स्तर भी पहले की बजाय बहुत ज्यादा सुधर चुका है, जिसके चलते भारत अब एक सप्लायर के रूप में भी दूसरे देशों से जुड़ रहा है, जिससे चाइना के सामने कई नई चुनौतियां पैदा होने के संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, चाइना और इंडिया के रिलेशंस कभी मेंटेन हो सकते हैं? अपने विचार कमेंट में बताएं और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।